लोकसभा में श्री रामजी बिल की कॉपी फाड़ना विपक्षी सांसदों को पड़ा महंगा। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने लोकसभा स्पीकर को सौंपा विशेषाधिकार हनन का नोटिस। क्या 8 विपक्षी सांसदों की गुंडागर्दी पर एक्शन लेंगे स्पीकर ओम बिरला। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन इसी के साथ 8 विपक्ष के सांसदों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल जिस तरीके से कल जी रामजी बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष के कई सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़ी और कागज जो थे वो स्पीकर की कुर्सी की तरफ उछाले, उस मामले को लेकर अब 8 विपक्ष के सांसदों पर कहीं ना कहीं कार्रवाई हो सकती है। ये बड़ी जानकारी है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि बीजेपी के जो सांसद हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, उन्होंने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस सौंपा है। यह नोटिस लोकसभा के नियम 223 के तहत दिया गया है, यानी इनकी संसद की सदस्यता भी जा सकती है। यह कार्रवाई इन पर हो सकती है। जिस तरीके की कल हरकत जो है विपक्ष के सांसदों की तरफ से की गई, एक तरीके से गुंडागर्दी दिखाई गई। जब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बिल पर चर्चा कर रहे थे, विपक्ष के ही सवालों का जवाब दे रहे थे, तो उनके जवाब सुनने के बजाय तमाम जो सांसद थे वो वेल की तरफ आ गए और वहां पर उन्होंने बिल की कॉपी फाड़ी। ये कागज स्पीकर की कुर्सी की तरफ उछाले गए, कृषि मंत्री की तरफ उछाले गए और इस मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं जो कार्रवाई की तलवार है वो विपक्ष के इन सांसदों पर लटकी हुई है। नोटिस में ये आरोप लगाया है बीजेपी के सांसद ने कि 18 दिसंबर 2025 को विकसित भारत ग्रामीण गारंटी विधेयक 2025 यानी श्री रामजी बिल पर चर्चा के दौरान कुछ विपक्षी सांसदों ने असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया, सदन के वेल में एंट्री की और अधिकारियों की मेज तक पहुंचकर कार्यवाही में बाधा उत्पन्न की। नोटिस के मुताबिक केंद्रीय कृषि मंत्री एवं ग्रामीण विकास द्वारा दिए जा रहे उत्तर के समय लगातार व्यवधान पैदा किया गया, जिससे सदन का सुचारू संचालन बाधित हुआ। यह सीधे तौर पर जो कहीं ना कहीं एक तरीके से शिकायत है वो इस नोटिस में की गई है। अब विशेषाधिकार हनन के नोटिस में हिबी इडन, डीन कुरियाकोस, एस मुरासोली, के गोपीनाथ, शशिकांत सेंथिल, शफी परम्बिल और एस वेंकटेशन और साथ ही साथ ज्योतिमणि सहित कई अन्य सदस्य हैं जिनके नाम शामिल हैं। तो करीब ये 8 सांसद हैं जिन पर कार्रवाई लोकसभा स्पीकर कर सकते हैं। नोटिस में यह कहा गया है कि इस तरह का आचरण स्पीकर के अधिकारों की अवहेलना करता है, सदन के अधिकारियों के कर्तव्यों में बाधा डालता है और लोकसभा के सामूहिक विशेषाधिकार का स्पष्ट यह उल्लंघन है जो सदन की अवमानना की श्रेणी में आता है। तो ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यह बीजेपी के जो सांसद हैं संजय जायसवाल, उन्होंने लोकसभा स्पीकर से शिकायत की है, अनुरोध किया है कि इससे मामले से जुड़े सांसदों के खिलाफ नियम के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को दोबारा ना दोहराया जाए। और इस पूरे मामले को लेकर अब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि प्रोटेस्ट करने का तरीका विपक्ष का ठीक नहीं था, टेबल पर चढ़कर नाचना विरोध नहीं है, कांग्रेस ने धोखा दिया है, कांग्रेस ने पहले बात करके टाइम ज्यादा लिया और फिर जब टाइम कृषि मंत्री के बोलने का आया यानी जवाब देने का आया तो हंगामा कर दिया। उन्होंने कहा विपक्ष ने मांग लिया था कि 3 बिल समिति को भेजा जाए, हमने 2 भेजा। ये साफ तौर पर किरण रिजिजू की तरफ से इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम बातें स्पष्ट की गई। उन्होंने क्या कहा, मीडिया से बातचीत करते हुए इस विपक्ष के हंगामे, इस गुंडागर्दी पर जो लोकतंत्र की हत्या की बात विपक्ष करता है, लेकिन कौन हत्या कर रहा है लोकतंत्र की, कौन संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, कौन संसद का अपमान कर रहा है, जरा सुनिए किरण रिजिजू ने क्या कहा। धोखा दिया कल कांग्रेस पार्टी ने, एक तरीके से हमको धोखा दिया। पहला हमने 4 घंटा टाइम अलॉट किया, कांग्रेस और विपक्षियों ने 8 घंटा मांगा, हम एग्री किए। फिर उसके बाद में मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट किया
कि खरगे जी को जो टाइम अलॉट किया पार्टी का, उसका अतिरिक्त 25 मिनट और दीजिए। हमने एग्री किया, चेयरमैन को रिक्वेस्ट किया, चेयरमैन ने 25 मिनट जगह 37 मिनट्स बोलने दिया। वो अपना बात बोल बोल के हमको सुनवा के जब एक एक पॉइंट को जवाब देने के लिए मंत्री खड़े हुए तो हंगामा करके नीचे कूद गए। ये तो धोखा है। अगर आप प्रोटेस्ट करना है, नहीं सुनना है, वॉकआउट करना है तो फिर हमको क्यों फंसाया? टाइम इतना लंबा टाइम लेकर के बोल बोल के हमको सुनवाया, हम रात तक बैठे रहे। दूसरे रास्ते से भी आई कुछ है, वो तो व्यवहार ठीक नहीं था, पीछे से भी आए, वो तो देखा जाएगा। एक एक एक, एक। डील ब्रेक नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने डिस्टर्ब करके हाउस बंद कराया। डील नहीं था, सीधा ऑफर था, डिस्कशन के लिस्टेड हो गया, बिजनेस में आ गए और ये कूद करके। आप बताइए, अपने जगह से खड़ा होकर के प्रोटेस्ट करता तो भी हम जबरदस्ती चर्चा करवा सकते थे। वो टेबल पर चढ़ गई, बहस कैसे होगा? एक एक क्या ये तय हुआ था बीएससी में कि श्री राम जी बिल को स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमेटी को? उन्होंने, अपोजिशन पार्टी ने मांग किया कम से कम 3 बिल को कमेटी में भेजा जाए, तो हमने 3 के जगह में 2 को भेजा गया है। तो ऐसा नहीं हमने पूरा नकार दिया है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष ने धोखा दिया है एक तरीके से। और इससे पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि इस पूरे व्यवहार के लिए जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस घटना को लोकतंत्र को कलंकित करने वाला बताया था। किस तरीके से उनका मन बहुत दुखी था इस पूरी घटना के बाद। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था, विपक्ष पर किस तरीके से हमला बोला था, जरा सुनिए। आज आपसे बात करते हुए मेरा मन व्यथित है। आज पार्लियामेंट में, लोकसभा में विपक्षी मित्रों ने कांग्रेस और इंडी ब्लॉक के सांसदों ने जो आचरण किया, उसने लोकतंत्र को कलंकित किया है। संसदीय मर्यादाएं तार तार हुई हैं। लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदला है, गुंडा तंत्र में बदला है। आप जानते हैं कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इस बिल पर चर्चा थी। कल चर्चा प्रारंभ हुई, रात के 1:30 बजे के बाद तक चली। पूरी गंभीरता से मैंने 98 माननीय सांसदों के विचार सुने और मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि संसद कोई ईंट गारों का भवन नहीं, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। इसमें चर्चा होना चाहिए, सार्थक चर्चा होना चाहिए, क्योंकि चर्चा ही लोकतंत्र के प्राण है। हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों ने जो कहा, हमने ध्यान से सुना और आज मुझे जवाब देना था। मैंने आग्रह किया कि मैं आपके एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मुझे सुना जाए। लेकिन जैसा अमर्यादित आचरण का प्रदर्शन हुआ, कागज फाड़ के उछाले गए, आसंदी के सामने टेबलों पे चढ़ गए, क्या ये बापू जी के आदर्शों की हत्या नहीं है? अपनी बात कह लो और जब दूसरा बात कहे, जवाब दे तो बोलने मत दो। क्या ये अनैतिक नहीं है, अमर्यादित नहीं है?
मैं उनके इस कृत्य की घोर निंदा करता हूं। तो फिलहाल जैसा कि मैंने कहा था कि इस पूरे मामले को लेकर जो विपक्ष के सांसद हैं, जिन्होंने बिल की कॉपी फाड़ी है, जिन्होंने ये कागज स्पीकर की कुर्सी की तरफ उछाले हैं, जो अधिकारियों की टेबल तक पहुंच गए, जो नारेबाजी करते रहे, उन पर कार्रवाई हो सकती है। और अब जब ये नोटिस दिया गया है अवमानना का और इस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है, तो ये 8 सांसद हैं जिनके नाम मैंने आपको गिनाए हैं। इन पर कभी भी एक्शन हो सकता है। इन्हें जो है सदन से अगले जो सेशन होगा उसके लिए भी एक्शन हो सकता है, यानी कोई भी कार्रवाई स्पीकर कर सकते हैं इस पूरे कृत्य के लिए। और इसको लेकर स्पीकर ने हालांकि तुरंत तभी फटकार लगाई थी इन सांसदों को और ये कहा था कि आपको जनता ने यहां पर कागज फाड़ने के लिए नहीं भेजा है, यानी तब भी हिदायत दी थी और उसके बावजूद भी लगातार की नारेबाजी जारी रही। हालांकि मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि जो ये जी राम जी बिल है, ये लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही ये कानून बन जाएगा। तो ऐसे में विपक्ष की बुरी हार एक तरीके से इस बिल पर जो विरोध लगातार विपक्ष कर रहा था, जिस तरीके से महात्मा गांधी की हत्या तक का आरोप लगा रहा था, गरीबों के लिए नहीं सोच रही सरकार, इस तरीके के आरोप लगा था इस तरीके के आरोप सरकार पर लगाए जा रहे थे, उन्हें एक तरीके से बुरी हार का सामना सदन में करना पड़ा जब यह बिल दोनों सदनों से पास हो गया। लेकिन देखना होगा कि स्पीकर इस शिकायत पर अब क्या एक्शन लेते हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।